दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएस ट्रिकी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर स्पोकन का पार्ट 4। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ कैन प्लस बी एबल टू। और दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे कि कैन बी एबल टू का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है, जिसे हिंदी में हम सक्षम हो सकता है, के लायक हो सकता है, के काबिल हो सकता है, में समर्थ हो सकता है आदि शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के सिंपल यूजेस के लिए हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बिना देर किए हुए दोस्तों, इसके चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे नंबर 1, तुम लोग देश की सेवा करने में सक्षम हो सकते हो। तो दोस्तों, तुम लोग देश की सेवा करने में सक्षम हो सकते हो। तो यू, फिर कैन बी एबल टू, मेन वर्ब दोस्तों सेवा करना, सर्व द कंट्री। तो यू कैन बी एबल टू सर्व द कंट्री। नेक्स्ट दोस्तों, मेरे पिताजी अब चलने के लायक हो सकते हैं। तो माई फादर कैन बी एबल टू मूव नाउ। या दोस्तों, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, माई फादर कैन बी एबल टू वॉक नाउ। नेक्स्ट दोस्तों, समर इस काम को करने में समर्थ नहीं हो सकता है। समर कैन नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। समर कैन नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। जब निगेटिव आएगा तो कैन के बाद बी और बी और एबल के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे समर इस काम को करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो समर कैन नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। हम लोग अपने माता पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वी कैन नॉट बी एबल टू सर्व आवर पेरेंट्स। हम लोग अपने माता पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो वी कैन नॉट बी एबल टू सर्व आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम लोग मेरी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकते हो। तो दोस्तों, क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ड से बनेगा। कैन यू नॉट बी एबल टू हेल्प मी। क्या तुम लोग मेरी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकते हो। सक्षम लायक के लिए दोस्तों हम एबल का प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान देंगे। तो क्या तुम लोग मेरी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकते हो। कैन यू नॉट बी एबल टू हेल्प मी। नेक्स्ट, क्या ये लोग काम करने के लायक हो सकते हैं। कैन दीज पीपुल, ये लोग, कैन दीज पीपुल बी एबल टू डू वर्क। नेक्स्ट, वे लोग वहाँ फैक्ट्री लगाने में कैसे सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो ये WH टाइप के क्वेश्चन हैं, बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इसके शब्द को लिखेंगे कैसे, हाउ। तो हाउ कैन वे लोग, दे, हाउ कैन दे नॉट बी एबल टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री देयर प्लेस। नेक्स्ट, वह इस काम को करने में क्यों सक्षम हो सकता है। वाई कैन ही बी एबल टू डू दिस वर्क। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूज ऑफ कैन बी, जिसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है, हो सकती है, होता है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे और सीखते हैं। तो सिंपल वन जिसका एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। तुम बीमार हो सकते हो। तो यू कैन बी सिक। कैन बी का अर्थ होता है हो सकता है, हो सकती है, हो सकती है। तुम बीमार हो सकते हो। यू कैन बी सिक। मेरे पिताजी अमीर हो सकते हैं। माई फादर कैन बी रिच। तुम दुखी नहीं हो सकते हो। यहाँ निगेटिव दोस्तों, तो कैन बी के बीच में नॉट लाएंगे। तो यू कैन नॉट बी सैड। वे लोग किसान हो सकते हैं। दे कैन बी फार्मर। वे लोग किसान हो सकते हैं। दे कैन बी फार्मर। नेक्स्ट दोस्तों, इसके इंट्रोगेटिव में चलते हैं। क्या तुम बीमार नहीं हो सकते हो। कैन यू नॉट बी सिक। क्या से शुरू होने वाले वाक्य दोस्तों, तो इसको हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। क्या तुम बीमार नहीं हो सकते हो। कैन यू नॉट बी सिक। नेक्स्ट, क्या हम कभी भी गरीब हो सकते हैं। कैन वी बी पुअर एट एनी टाइम।
क्या हम कभी भी गरीब हो सकते हैं? कैन वी बी पुअर एट एनी टाइम? तुम लोग क्यों संतुष्ट हो सकते हो? वाई कैन यू बी सेटिस्फाइड? दोस्तों यहाँ देखेंगे क्यों, क्यों शब्द क्वेश्चन वर्ड टाइप है, WH टाइप, और ये बीच में पूछे जाने वाले हैं, तो इसके शब्द को लिखेंगे। क्यों को मीनिंग, क्यों का जो मीनिंग होता है वो वाई, तो वाई कैन यू बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट का सेटिस्फाइड, तो वाई कैन यू बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट दोस्तों, वह लालची कैसे नहीं हो सकता है? हाउ कैन ही नॉट बी ग्रीडी? हाउ कैन ही नॉट बी ग्रीडी? नेक्स्ट दोस्तों, अब हम कैन के ही प्रयोग को देखेंगे, जिसमें नॉर्मल कैन के प्रयोग में सकता है, शक्ति होता है। बस मे के प्रयोग का थोड़ा सा हम इसके इफेक्ट को देखेंगे। मे का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जो है संभावना प्रकट हो और संदेह प्रकट हो, तो उस जगह पे दोस्तों हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं शेर को मार सकता हूँ? मे आई किल द लॉयन? क्या मैं शेर को मार सकता हूँ? मे आई किल द लॉयन? नेक्स्ट, क्या तुम भयभीत हो सकते हो? मे यू बी अफ्रेड? क्या तुम भयभीत हो सकते हो? तो दोस्तों यहाँ इसको हम ऐसे बना सकते थे, क्या तुम भयभीत हो सकते हो, तो कैन यू बी अफ्रेड। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हम मे से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संभावना हो सकता है कि प्रकट हो रहा है कि तुम हो सकते हो या नहीं। तो क्या तुम भयभीत हो सकते हो, तो मे यू बी अफ्रेड। नेक्स्ट, क्या अजय गरीब हो सकता है? मे अजय बी पुअर? क्या अजय गरीब हो सकता है? मे अजय बी पुअर। आज सीखेंगे शैल बी, विल बी, एबल टू। शैल बी, विल बी, एबल टू और मेन वर्ब में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों देखेंगे कि शैल बी, विल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं। शैल बी, विल बी, एबल टू का प्रयोग हम के लायक होंगे, के काबिल होंगे, में समर्थ होंगे, में सक्षम होंगे, हो सकेंगे या पाएगा, ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी चलते हैं दोस्तों। तुम इस काम को करने के लायक होगे। तुम इस काम को करने के लायक होगे। तो यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क। यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क। वे लोग देश की सेवा कर सकेंगे। तो दोस्तों कर सकेंगे आ गया, तो इसके लिए शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू। तो वे लोग देश की सेवा कर सकेंगे। दे विल बी एबल टू सर्व द कंट्री। मेरा भाई इस सामान को वहां पहुंचा पाएगा। मेरा भाई इस सामान को वहां पहुंचा पाएगा। माई ब्रदर विल बी एबल टू डिलीवर दिस गुड्स देयर। माई ब्रदर विल बी एबल टू डिलीवर दिस गुड्स देयर। नेक्स्ट, वह इस गर्मी में खाना खा पाएगा। ही विल बी एबल टू ईट द फूड इन दिस हॉट। He will be able to eat the food in this hot. नेक्स्ट दोस्तों, इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इसको हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। क्या तुम देश को भ्रष्टाचार से बचा पाओगे? विल यू बी एबल टू सेव द कंट्री फ्रॉम करप्शन। क्या तुम देश को भ्रष्टाचार से बचा पाओगे? विल यू बी एबल टू सेव द कंट्री फ्रॉम करप्शन। क्या तुम लोग अपने आप को निर्दोष साबित कर पाओगे? विल यू बी एबल टू प्रूव योर इनोसेंस। क्या तुम लोग अपने आप को निर्दोष साबित कर पाओगे? विल यू बी एबल टू प्रूव योर इनोसेंस। नेक्स्ट, वे लोग बिना किताब के कैसे पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे आ गया, कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। हाउ विल दे बी एबल टू स्टडी विदाउट बुक। वे लोग बिना किताब के कैसे पढ़ सकेंगे। हाउ विल दे बी एबल टू स्टडी विदाउट बुक। वे लोग अब कब पढ़ेंगे, या दोस्तों वे लोग अब कब पढ़ पाएंगे। वेन विल दे बी एबल टू स्टडी नाउ। वेन विल दे बी एबल टू स्टडी नाउ। तुम लोग देश की सेवा क्यों नहीं कर पाओगे। वाई विल यू नॉट बी एबल टू सर्व द कंट्री। तुम लोग देश की सेवा क्यों नहीं कर पाओगे। वाई विल यू नॉट बी एबल टू सर्व द कंट्री। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। कैन बी फेड अप विथ मेन वर्ब प्लस ING।
कैन बी फेड अप विथ मेन वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ मेन वर्ब होगा तब आईएनजी लगेगा, अगर से ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा तो हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान देंगे, कैन बी फेड अप विथ किसके लिए प्रयोग करेंगे, जहाँ पर त्रस्त हो सकता हूँ, आजीज हो सकता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं तुम लोगों से आजीज हो सकता हूँ। आई कैन बी फेड अप विथ यू। मैं तुम लोगों से आजीज हो सकता हूँ। आई कैन बी फेड अप विथ यू। सीमा अपने भाई के काम करने से आजीज हो सकती है। सीमा अपने भाई के काम करने से आजीज हो सकती है। सीमा कैन बी फेड अप विथ डूइंग वर्क ऑफ हिज ब्रदर। सीमा कैन बी फेड अप विथ डूइंग वर्क ऑफ हिज ब्रदर। या दोस्तों इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम, सीमा कैन बी फेड अप विथ हर ब्रदर वर्क। सीमा कैन बी फेड अप विथ हर ब्रदर्स वर्क। नेक्स्ट, तुम लोग अपने भाइयों से आजीज नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट बी फेड अप विथ योर ब्रदर्स। तुम लोग अपने भाइयों से आजीज नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट बी फेड अप विथ योर ब्रदर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अब देखेंगे, क्या हम लोग तुमसे आजीज नहीं हो सकते हैं। कैन वी नॉट बी फेड अप विथ यू। क्या सतीश इस काम से त्रस्त हो सकता है। कैन सतीश बी फेड अप विथ दिस वर्क। दोस्तों यहाँ देखेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इसीलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल को कैन से बनाया है। क्या सतीश इस काम से त्रस्त हो सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब कैन सतीश बी फेड अप विथ दिस वर्क। नेक्स्ट दोस्तों, तुम लोग मुझसे कैसे आजीज हो सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो हाउ कैन यू बी फेड अप विथ मी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने आईएनजी का प्रयोग नहीं किया। मैंने रूल में बताया था कि जब मेन वर्ब होगा तो आईएनजी का यूज होगा। तो तुम लोग मुझसे कैसे आजीज हो सकते हो, हाउ कैन यू बी फेड अप विथ मी। वे लोग तुम्हारे इस काम से कैसे आजीज हो सकते हैं, हाउ कैन दे बी फेड अप विथ योर वर्क। वे लोग तुम्हारे इस काम से कैसे आजीज हो सकते हैं, हाउ कैन दे बी फेड अप विथ योर वर्क। तो दोस्तों अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।